हेलो गाइस, स्वागत है चैनल पे। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए कि एक शॉपकीपर 10 ऑरेंजेस खरीदता है 50 रुपीज के एंड 12 ऑरेंजेस बेच देता है 74 के, तो आपको गेन या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, पहले इन दोनों रेट्स को आपको लिख लेना है कि 10 के 50 एंड बेचता कितना है 12 के 74। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपकी सीपी है एंड नीचे वाली वैल्यू जो है ये एसपी है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी यहां एंड इसकी यहां। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 5 जा 600 एंड नीचे क्या वैल्यू आएगी 740। अब आपको क्या करना है एसपी माइनस सीपी मतलब 140 एंड डिवाइडेड बाय सीपी मतलब 600 इनटू में 100। ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 6 2 12 23 1/3%। सेम इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है। 25 आर्टिकल खरीदता है 22 रुपए के एंड उनको बेच देता है 22 के 25। तो जो पहली वाली लाइन है वो है 25 आर्टिकल खरीदता है 22 के एंड बेच देता है कितने 22 के 25। तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहां और यहां। तो जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 484 एंड नीचे वाली वैल्यू कितनी आएगी 625। अब इसमें से ये माइनस कर देना है, कितना आएगा 5 में से 4 गया 1 एंड 12 में से 8 गया 4 141 एंड आपको डिवाइड करना है किससे 484 से इनटू 100। अब आप इसको ऐसे सॉल्व मत करना है कि कैलकुलेशंस करने बैठो, इस 100 की कोई जरूरत नहीं है हमें। अब आप मुझे ये बताओ, आपको यही बताना है ना कि 484 का 141 कितना परसेंटेज है। तो इस वैल्यू का 10% कितना होगा 48.4 एंड इसका 30% कितना होगा 3 4 जा 12 एंड 3 8 जा 24 144 एंड आपको पूछा कितना था 141। मींस जो भी आंसर होगा वो 30% से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 29.1 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 9x खरीदता है कितने रुपीज के 20 के एंड बेचता कितने के हैं 11 4 28। तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है यहां इसकी एंड यहां इसकी। तो 11 2 जा कितना होएगा 220 एंड 28 इंटू 9 9 2 जा 18 9 8 जा 72 मतलब 252। अब आपको इनको माइनस कर देना है तो कितना आएगा 32 एंड डिवाइडेड बाय सीपी डिवाइडेड बाय 220। अब आपको निकालना है कि कितना परसेंटेज है। तो यहां पहले हम इसको काट लेते हैं 4 से 4 8 जा 32 455 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से 511 एंड 520। तो ये जो आपका आएगा वो कितना आएगा 160 डिवाइडेड बाय 11 एंड दिस विल कम आउट टू बी 11 1 एंड 5 बचेंगे 11 4 14.55%। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ वेंडर बाइज 20 पेन्स फॉर ₹15। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखते हैं। नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं यहाँ पे 20 एंड सीपी कितना है खरीदता कितने में है 15। अब आगे बोल रहे हैं कि उनको बेच देता है 15 पेन 20 रुपए के हिसाब से। तो नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 15 एंड बेचता कितने में है 20 में। तो ये आपका एसपी है एंड ये नंबर ऑफ पेन्स है। अब एक बात बताओ मुझे, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस करते हो तो जितने आइटम आप खरीदते हो उन्हीं को तो बेचोगे ना। अगर आपने 20 पेन खरीदे हैं तो रेट जो बेचने वाला होगा, कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 पेन खरीदे और एक को बेच दिया, एक अपने पास रख लिया और आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। नहीं, दोनों चीजें आइटम सेम होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है इनको आपको सेम करना पड़ेगा, मतलब यहां 15 से मल्टीप्लाई एंड यहां 20 से। तो आपका ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली साइड भी एंड ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 225 एंड यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 400। ये आपकी क्या आ गई सीपी आ गई एंड ये आ गया आपका एसपी। अब इनमें से प्रॉफिट निकालेंगे कितने का हुआ कि 225 के खरीदे थे एंड 400 में बेच दिए।
तो 175 का प्रॉफिट हुआ। एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने थे, एक के ऊपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने थे, 20 इंटू 15 मतलब 300। ये आपका जो आया है इसको 25 से 7 पे काटेंगे एंड ये 12 पे, तो 7/12 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपका एक पेन के ऊपर। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पेन्स के ऊपर होएगा, 12/7 पे। एंड अगर आपको 245 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको इनटू कर देना है इसको 12/7 से। 7 3 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। 12 3 36 एंड 12 5 60, मतलब 420 पेन्स आपको खरीदने पड़ेंगे अगर आपको 245 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, सम फ्रूट्स आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 for 100 रुपीज एंड एन इक्वल नंबर एट अ रेट ऑफ 9 for 100। देखो इस क्वेश्चन में दो टाइप के फ्रूट्स खरीदता है वो। जो पहला टाइप है उसका रेट क्या है, 11 रुपए के 100 के हिसाब से खरीदता है। एंड जो दूसरा टाइप है वो कितने का है, 9 for 100। अब बोल रहे हैं कि इक्वल नंबर है दोनों का, मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो इंटू 9 कर दो, इंटू 11, इंटू 9 इंटू 11। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी ये सीपी है एंड ये नंबर है। तो जो ऊपर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 900, एंड नीचे कितनी आएगी, 1100। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मतलब टोटल 2000 रुपए के वो फ्रूट्स खरीदता है। एंड टोटल यहां नंबर कितने आएंगे, 99 इंटू 2 इज इक्वल टू 198 फ्रूट्स खरीदता है वो टोटल। अब बोल रहे वो सारे के सारे बेच देता है 10 for 100 रुपीज। अब एसपी वाले केस आ गया, बेचने का हिसाब देखते हैं। 10 रुपए के 100 फ्रूट्स के हिसाब से वो बेच देता है, बट हमारे पास नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं कितने, 198। तो इस वैल्यू को, जो ये नंबर है आपका, इसको 198 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 19.8। तो यहां इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी करना पड़ेगा 19.8। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये कितनी आ जाएगी, 1980। एंड ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपने खरीदे 2000 के थे, बेच दिए 1980 के, तो कितने रुपीज का लॉस हुआ, 20 रुपीज का। एंड कितने के ऊपर, सीपी कितने है, 2000। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपने सिर्फ 5-7 मिनट में ही कर लिया। एंड अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट चाहिए 5-7-10 मिनट्स के, तो आप नीचे कमेंट में बता देना आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए।